बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल के केस के हवाले से तमाम तर हरबे नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जज राजा फारूक अली खान ने आज एक नई तारीख रकम कर दी है। आज शहबाज गिल साहब को एम्बुलेंस के अंदर अदालत के अंदर पेश किया गया और उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी तबीयत कैसी होगी। और वो अदालत के अंदर जब मौजूद थे तो इस दौरान पुलिस ने उनका ऑक्सीजन मास्क उतार दिया, जिस पे उन्हें खांसी शुरू हो गई। वो एक लिहाज से आवाज़ें दे रहे थे कि खुदारा मेरा मास्क वापस करो, ऑक्सीजन मास्क, क्योंकि वो दमे के मरीज़ हैं। और लेकिन पुलिस इस हवाले से क्या कह रही है? इस्लामाबाद पुलिस तो लग ये रहा है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और कहा मुलजिम शहबाज शब्बीर के जिस्मानी रिमांड का मामला मेडिकल बोर्ड ने मुलजिम शहबाज शब्बीर को तिबी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया है। मुलजिम शहबाज शब्बीर हीले बहानों से खुद को बीमार जाहिर कर रहे हैं। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस तमाम तर उमूर कानून के मुताबिक मुकम्मल कर रही है। बीमारी का बहाना करके मुलजिम शहबाज शब्बीर तफ्तीश में रुकावट पैदा करना चाहते हैं। हीले बहानों से कानून का रास्ता रोका नहीं जा सकता। आपको लगता है कि ये पुलिस का ट्विटर हैंडल है या आप ये समझते हैं कि ये किसी सियासी पार्टी के हवाले से बातचीत है? अब आते हैं इस बात के ऊपर कि आज अदालत के सामने उनको जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब ने उनके केस को सुना और केस को सुनने के बाद उनका फैसला महफूज किया गया, जिसके बाद शहबाज गिल साहब को पुलिस मोबाइल के अंदर और जिस तरह से पुलिस ने जिस तरीके से उनको व्हील चेयर से उठा के गाड़ी के अंदर फेंका, वो खुद एक तकलीफ दी बात थी। और ये देखें, ये चीज़ें आती जाती रहती हैं। वक्त वो कहते हैं कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें। ये आज शहबाज गिल है, कल आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ या कोई भी हो सकता है। हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जिसके बाद 10:30 बजे फैसला सुनाने की बात हुई और जब उनको रवाना किया गया तो उसके बाद ये फैसला आ गया और पुलिस ने जो पहले कहा था हमें 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दें, तो आज जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने भी कहा कि देखें पहले आपने 2 रोज का रिमांड मांगा था, चले वो भी अस्पताल के अंदर हैं तो हम ये नहीं कहते कि वो रिमांड के ऊपर हैं। जब वो सेहतयाब हो जाएंगे तो उसके बाद उनको रिमांड उनका तस्वुर किया जाएगा। लेकिन पुलिस ने कहा नहीं जी, हमें तो 8 रोज का रिमांड चाहिए। तो अदालत ने कहा कि पहली बात तो ये बताएं कि अगर वो तंदुरुस्त हैं, अगर वो ठीक हैं, तो उनको एम्बुलेंस के अंदर लाने की क्या ज़रूरत है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आप पहले 2 रोज का रिमांड मांग रहे थे, अब आपको 8 रोज का रिमांड चाहिए। जिस पर उनका नहीं जी, जब वो हमारे पास तशरीफ लाए थे तब तो वो ठीक थे। जिस पे शहबाज गिल खुद जज से मुखातिब हुए और कहा कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स इन्होंने छुपाई हुई हैं, ये रात को 2 बजे तक मुझे अस्पताल के अंदर टीके लगाते रहे, जिससे मैं तकलीफ के अंदर रहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा ऑक्सीजन मास्क इन्होंने उतारा हुआ है, जिसकी वजह से उनको खांसी शुरू हो गई, पानी पिलाया गया। उसके बाद ऑक्सीजन जो है उनका मास्क अदालत के अंदर तलब किया गया। अब उसके बाद अदालत ने जब इन्होंने सारा कुछ ये कहा कि आप क्या कि हमें रिमांड चाहिए, अदालत ने उनका जिस्मानी रिमांड देने की इस्लामाबाद पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तो बुनियादी तौर पर आज इनको बड़ा धचका लगा इस्लामाबाद पुलिस को। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल केस की समाअत की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर के रोज तक इस केस की समाअत मुलतवी की थी शहबाज गिल से मुतल्लिक। और आईजी इस्लामाबाद को कहा था कि आप मंडे के रोज तक हमें रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अब इसके अंदर एक टेक्निकल पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आज जो जज साहब थे, जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं, वो इतना कुछ ही कर सकते थे। उसकी वजह क्या है कि ये जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं और एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी, जिन्होंने 48 घंटे के लिए पुलिस को रिमांड दिया था, वो उनसे ऊपर वाली अदालत है, यानी उनकी सुपीरियर कोर्ट है जुडिशल मैजिस्ट्रेट की। अब लोअर कोर्ट जो होती है वो अपने से ऊपर वाली कोर्ट का फैसला मुअत्तल या तब्दील नहीं कर सकती, जिसका मतलब ये है कि वो 48 घंटे को रिमांड को कैंसिल नहीं कर सकते थे या वो ये नहीं कह सकते थे कि फैसला गलत है। उसकी वजह क्या है कि वो उनसे ऊपर वाली अदालत है। हाँ, वो ये कर सकते थे कि फिलहाल मंडे के रोज तक इस मामले को लटका दें या इस मामले को शहबाज गिल के हक में कर दें, जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो उस एडिशनल सेशन जज से भी ऊपर है वो फैसला नहीं कर लेती। तो उसके बाद उन्होंने कहा देखें मेरा मेडिकल होना चाहिए, जिस पे अदालत ने ये बात भी उनकी मान ली और कहा जिनका मेडिकल होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मंडे के रोज तक इनको पिम्स अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि रात को अचानक पिम्स अस्पताल की रिपोर्ट्स नॉर्मल होना शुरू हो गई थी और ये कहा गया
कि नहीं जी वो रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई हैं, अब उनको पुलिस कस्टडी के अंदर दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आज जुडिशल मैजिस्ट्रेट जितना कर सकते थे मेरिट के ऊपर फैसला, उन्होंने उस मेरिट को बिल्कुल सामने रख के शहबाज गिल के हक में फैसला दिया है और हुकूमत को यहां पे एक परेशानी का सामना करना पड़ा। अब इसका मतलब फिर ये होगा कि अब वो इस वक्त ना उनका फिजिकल रिमांड दिया गया है और एक लिहाज से उनका जुडिशल रिमांड वाली बात ही बरकरार रखी गई है, और जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं करती इस्लामाबाद पुलिस का ये हरबा कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है तो फिर जारी बात है वो तो कोई भी फिर उनको रोक नहीं सकता, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये देखना है कि जो बात डॉक्टर्स या माहिरीन कह रहे हैं उनका हम आईजी की रिपोर्ट के बाद देखेंगे, आया इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बात वहां तक नहीं जाएगी। उसकी वजह क्या है कि शहबाज गिल को बुनियादी तौर पे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उनको एक निशाने इबरत बनाया जा रहा है। देखिए अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो इसके ऊपर तो कानून अपना रास्ता ले सकता है, वो आपके खिलाफ भी ले सकता है, मेरे खिलाफ भी ले सकता है, लेकिन ये तो जारी बात है उनको एक बाकायदा मिसाल बनाई जा रही है कि भाई इस मुल्क के अंदर असल में ताकतवर है कौन। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, शहबाज गिल साहब ने सिद्दीक जान जो हमारे कुलीग हैं इस्लामाबाद के, उनके ज़रिए सहाफ़ियों को भी एक पैगाम दिया। उनका मैं उन तमाम सहाफ़ियों के बारे में कहूँगा जिनके बारे में वो सख्त ज़बान इस्तेमाल करते रहे कि इस वक्त उनसे बदला ना लें, मैं इस वक्त मुश्किल के अंदर हूँ। ज़ाहिर बात है जब इंसान बदला किसी से लिया भी जाता है तो उसके अच्छे वक्त में बदला लिया जाता है, बुरे वक्तों में बदला नहीं लिया जाता। बुरे वक्तों में हर इंसान को सपोर्ट किया जाता है, ये एक इंसानियत की वो डिमांड होती है। उसके बाद आज तहरीक इंसाफ के लोग गए थे शहबाज गिल के साथ सॉलिडारिटी करने के लिए। डॉक्टर शहजाद वसीम जिन्होंने सेनेट के अंदर बड़ा केस लड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आजम नज़ीर तारड़ और डॉक्टर शहजाद वसीम बिल्कुल सेनेट के अंदर आमने सामने हमें दिखाई दिए। इजाज चौधरी साहब पहुंचे जो पहले दिन भी पहुंचे, फैसल जावेद पहुंचे, हालांकि फैसल जावेद को बहुत तनकीद का निशाना बनना पड़ा कि उन्होंने सेनेट के फ्लोर के ऊपर जो कुछ बातें की। शिबली फराज साहब पहुंचे, आजम सवाती साहब पहुंचे, सैफुल्लाह न्याजी और सीमी एसडी और दीगर जो केसेस हैं वो सुनने के लिए लोग वहां पर गए। अब ज़रा मैं आपको ये बता दूं तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। अब मंडे के रोज़ तक वो वहाँ पे रहेंगे और मंडे के रोज़ अब अदालत फैसला करेगी। और जो फुटेजेस आज सर्कुलेट कर रही हैं, जिस तरह से उनको व्हील चेयर के ऊपर बिठाया गया और वो कह रहे हैं मुझे मास्क दो, फिर जिस तरह से उनको उठा के गाड़ी में फेंका गया, ये कोई अच्छे मुल्क के मनाजिर नहीं हैं। ये शहबाज गिल जो हैं वो हूँ या कोई और हूँ, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को भरपूर टेकअप कर रही है और इमरान खान साहब ने आज बनी गाला के अंदर अहम इजलास बुला लिया, जिसके अंदर जाहिर बात है वो इस पूरे केस के ऊपर अपना एक तहरीक इंसाफ आइंदा का जो काम है वो करेगी। आज मैं आपको एक और बात बताऊं, एक और एक अहम केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी और वो केस जो था नैब की तरमीम से मुतल्लिक था। अब नैब की तरमीम वाले केस के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बड़े गैर मामूली हालात हैं। हमने तो तहरीक इंसाफ को कहा था कि असेंबली के अंदर चले जाएं, वहाँ पे अपना किरदार अदा करें, उन्होंने बात नहीं मानी। एक बड़ी सियासी जमात पार्लियामेंट से बाहर है और पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातों की जानिब से ऐसी कानून साजी का तासुर है जैसे वो अपने लिए फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। अगर ये वहाँ पर चले जाते तो इससे बेहतर होता। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि मुल्क भर के अंदर इंटरनेट रात से मुतासिर है। बहुत चहमगोइयाँ हुई, बहुत अफवाहें हुई कि शहबाज गिल वाले मामले की वजह से शायद हुकूमत ने इसको स्लो कर दिया है, लोगों तक चूँकि मीडिया तो मैनेज हो जाता है तो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक लोगों को एक्सेस रोकी जाए, तो शायद इंटरनेट इसलिए स्लो है। ये बात दुरुस्त है कि मुल्क भर के अंदर इंटरनेट मुतासिर है और ये बात भी दुरुस्त है कि कुछ कंपनीज को छोड़ के ओवरऑल अगर मेजॉरिटी की बात करें तो इंटरनेट ठीक काम नहीं कर रहा। ये दो बातें दुरुस्त होने के बाद अब आगे चलें तो अब इस हवाले से जो हुकाम है उन्होंने बताया है कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि ये जो फिलहाल आप जानते हैं कि मुल्क के अंदर सैलाबी सिचुएशन है और कुछ और मामलात हैं, उसकी वजह से उनकी जो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर है वो मुतासर हुई है और ख़ासकर PTCL की, और उसकी वजह उन्होंने बारिशें और सैलाब बताया है। जिसके बाद उन्होंने कहा जी हमारी टीम दिन रात काम कर रही है और आज शाम तक हम इसको बहाल कर देंगे। तो इसका ताल्लुक टेक्निकल रीज़न के साथ है, इसका ताल्लुक हुकूमत की तरफ से इंटरनेट बंद करने की वजह से नहीं है। तो आज शाम तक उम्मीद है कि बहाल हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।